सो नाउ रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब देखिए संकट फिर से खड़ा हो चुका है। ये स्टॉक दोबारा वीक हो चुका है इस मार्केट के अंदर, एंड 3 महीने के हिसाब से देखिए अभी आपको 7% का प्लस में रिटर्न मिल रहा था, वहीं आपको -2.82% का नेगेटिव रिटर्न में आप दोबारा जा चुके हैं। निफ्टी यहां पर ना थोड़ा सा पॉजिटिव में आया, वापस से -3.39% की नेगेटिव रिटर्न, दोनों साथ साथ चल रहे हैं एंड दोनों ही वीक काफी ज्यादा हो चुके हैं। एंड ऐसे में यहां पर मेरा यही कहना है 2018 और 2021 की जो ट्रेंड लाइन है उसके बीच में ये दोबारा आ चुका है ये स्टॉक, एंड यही सबसे प्रॉब्लम वाली बात है। क्या यहां पर बाई करना बिल्कुल ठीक है या बिल्कुल अवॉइड करें, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए भाई कि ब्लैक मंडे तो होने वाला है ही, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूएस के लोग कह रहे हैं कि ब्लैक मंडे हो सकता है कल के दिन यूएस मार्केट एंड ग्लोबल मार्केट्स के लिए। तो निफ्टी तो ऑलरेडी यहां पर अगर आप देखें 22,904 पर क्लोजिंग हुई थी, एंड उसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन जो था वीकेंड वाला वो रिलायंस ही था, 5% नीचे, मजाक नहीं है। एंड निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है गिफ्ट निफ्टी वो 22,300 पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि रिलायंस के अंदर एक भारी गिरावट कहीं ना कहीं कल के डेट में हमें देखने को मिल सकती है। गैप डाउन ओपन, एंड हो सकता है जो लोज से यहां पर चला था 1160 1154 के आसपास, शायद वहीं पर ओपन होने की तैयारी ये स्टॉक करता हुआ नजर आ रहा हो। थोड़ा सा मैं और डीपली आपको बता दूं, ब्लैक मंडे यूएस एक्सपर्ट वार्न ट्रंप टैरिफ कुड ट्रिगर वर्स्ट क्रैश सिंस 1987, ये कहना है जिम क्रेमर का। जिम क्रेमर काफी नामी यहां पर ना एक एंकर है यूएस के भीतर, शायद CNN या उधरी के किसी कंपनी के अंदर जो टीवी चैनल उस पर काम करते हैं, उनका एपिसोड आता है। यहां पर उनका कहना है कि अगर ट्रंप यहां पर रुकते नहीं है तो यहां पर 1987 जैसा वर्स्ट क्रैश हमें देखने को मिल सकता है। ब्लैक मंडे तो ये एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं कल की डेट में, तो यानी कि गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। एंड यहां पर आप ये देखिएगा कि जो चाइना ने रिटेलिएट किया है 34% से यूएस को, वो यहां पर कहना चाह रहे हैं कि भाई जिन कंट्रीज ने अभी आपको ना दोबारा से पलट फेर नहीं किया है उनसे आप बात करिए, उन्हें थोड़ा सा रिवॉर्ड दीजिए, टैरिफ यहां पर कम करिए, रिवॉर्ड दीजिए ताकि ये सारी चीजें सुधर सकें। अब भाई 2 दिन की तो बात है ही नहीं, पता नहीं कब किस वक्त यहां पर यूरोपियन जो यूनियन है वो सडनली यहां पर टैरिफ लेकर आए, रिटेलिटरी टैरिफ, तो टैरिफ वॉर यहां पर स्टार्ट हो चुकी है। एंड इसका इंपैक्ट कोई भी नहीं जान सकता कि कितना बड़ा होने वाला है। अभी जो भी प्रिडिक्शन चल रहे हैं हर कंपनी की तरफ से वो सब फेल होने वाले हैं, मैं आपको बता दूं सब फेल होने वाले हैं, क्योंकि अभी ये वॉर ना टैरिफ वॉर पर है। अनुमान ये लगाया जा रहा है ये करेंसी वॉर में चेंज होने वाला है, यानी कि यूएस का जो डॉलर है उसको डिवैल्यूएट करने की तैयारी पॉसिबिलिटी यहां पर ना चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो अगर ये होता है करेंसी वॉर स्टार्ट हो जाती है, ये भारी इंपैक्ट डालेगी कंपनियों के ऊपर, एंड अर्निंग पर शेयर बहुत भारी तरीके से इंपैक्ट करेंगे, एंड यही ट्रिगर कर देगा एक बहुत बड़ा फॉल को। एंड आप जानते ही हैं कि बहुत सारे इकोनॉमीज हैं, बहुत सारे यहां पर कंट्रीज हैं जो स्टॉक मार्केट में भारी भरकम निवेश करते हैं, वहां के रिटेल इन्वेस्टर्स। तो वहां पर ना रिसेशन एंड वगैरह वगैरह, जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं बचेगा तो बेचारे करेंगे क्या, तो ये बात यहां पर आ जाती है। सो दैट यहां पर थोड़ा समझने की जरूरत है। अभी ये कोई ना चौका मारने का वक्त नहीं है, एकदम से ना जो लोग कमेंट सेक्शन में कूद पड़ेंगे कि भाई कल के दिन ही सब कुछ सही होना, भाई परसों के दिन ही सब कुछ सही होना। अरे भैया पता नहीं है कब सही होना, अपने आप को सेफ रखिए, सेफ हेवन किधर भी नहीं है, सेफ हेवन किधर भी नहीं है। एंड देखिए डेटा आना स्टार्ट हो गया मार्च का म्यूचुअल फंड का, आप देखो कि बहुत भारी भरकम गिरावट है रिलायंस स्टॉक के अंदर, बट ये कितना बाय कर रहे हैं ईटीएफ्स, 0.032%, 2.90%, 1.79%, कोई भारी भरकम खरीदारी नहीं हुई। हालांकि अभी डेटा काफी मिस है, पूरा डेटा बनने में 10 अप्रैल तक का समय लगेगा, ठीक है, 10 अप्रैल तक का टाइम लगना है पूरा डेटा, क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पर ना जैसे SBI काफी बड़ा है, यहाँ पर भारी भरकम आ जाते हैं जो रिलायंस के अंदर बाई कर चुका है, तो उनका डेटा आना है, तो अभी सबका डेटा आना है। बट हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव ना मतलब मजा नहीं आ रहा कि मतलब इतना स्टॉक नीचे और आप इतना ही बाई कर चुके हैं। एंड देखो भाई मैं तो एक अनुमान लगा के चल रहा हूं, ये Q3 के कंपैरिजन ना Q4 शायद सॉलिड ना हो, शायद मैं जोड़ रहा हूं, शायद जो एक स्ट्रांगनेस हमें Q3 में देखने को मिली वो शायद हमें Q4 में ना देखने को मिले। तो
ये एक यहाँ पर ना बात समझ में आती है, बट यहाँ पर Q4 बताएगा कि भाई रिलायंस को हायर साइड जाना है या फिर लोअर साइड जाना है। सिंपल सी बात। देखो भाई, फाइनेंशियल इंडिकेटर से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.92 टाइम, और नहीं नहीं नहीं, इससे नहीं समझ में आएगा, बिकॉज ऑफ ये क्रूड वाला जो है ना सिस्टम वो देखने को मिल रहा है। रिलायंस के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं, तो आप फाइनेंशियल इंडिकेटर से नहीं समझ सकते कि रिलायंस को किस तरीके से भापा जाए। इसको देखना बंद कर दीजिए। पी रेशियो, ये 20.28 का जो पी रेशियो है, ये क्रूड वाला है। आपके अंदर रिटेल का भी आता है। मैं कई बार बताता हूं, रिपीट करता हूं ये बात, क्योंकि ताकि बहुत सारे लोग नए जुड़े होते हैं, उन्हें पता चल जाए कि भाई फाइनेंशियल इंडिकेटर से आपको नहीं समझ में आएगा। तो वो मैं अब आपके सामने बात रखता हूं, बस इतनी सी बात। एंड लास्ट, तो देखिए कम से कम 3 महीने से ज्यादा यहां पर कवर कर चुका हूं रिलायंस को, एंड मोस्टली ऊपर वाली कृपा है कि वही सारी चीजें होती हुई नजर आई हैं जो हम एक अनुमान लगाते हैं, जो एक डेटा यहां पर ना शो करता है कई महीनों का। एंड वही मैं आपको बता दूं, 2018 की ट्रेंड लाइन, 2021 की ट्रेंड लाइन, एंड इसके बीचों बीच आप दोबारा आ चुके हैं। एंड कल का यहां पर ओपनिंग जो कि 600 पॉइंट नीचे यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। हो सकता है आप इसको माने ना माने, मैं इस स्टॉक मार्केट को यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट को बिल्कुल मैनिपुलेट मानता हूँ। 600 पॉइंट की गिरावट है, हो सकता है सिर्फ 400 पॉइंट की गिरावट पर ये स्टार्टिंग हो, लेकिन यही तो दिक्कत हो जाती कि उसके बाद ना रिटेल फंसता है। ऐसी चीजों से रिटेल फंसता है, सिर्फ और सिर्फ फंसता है। जितना गिरावट होती है ना उतना होना चाहिए। अब ग्लोबल मीटअप तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, वरना आपको करनी पड़ा। थर्सडे के दिन क्या हुआ, मैनिपुलेट कर दिया भाई। गिरावट होनी थी कितनी, हुई कितनी, एंड ऊपर ले जाकर यहाँ पर स्टैंड करवा दिया, एंड एक्सपायरी करवा दी रेंज बाउंड में। तो वही चीज, एंड नेक्स्ट डे आप देखिए कितनी भारी गिरावट आ गई। तो ये सब लोग अपने हिसाब से चलाते हैं, एंड इसमें जो मोस्टली जो ट्रिगर होते हैं, आप देखिए नेक्स्ट टाइम जो ट्रिगर बनेगा गिरावट का, अगर इससे स्टॉक मार्केट में गिरावट आनी है इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो फाइनेंशियल से आएगा। रिलायंस बहुत टूट चुका है, रिलायंस से भी आएगा, लेकिन फाइनेंशियल उसके अंदर सबसे ज्यादा यहां पर ना पार्टिसिपेशन रहेगा। चाहे वो HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो। IT टूट चुका है बुरी तरीके से, रिलायंस टूट चुका है, फाइनेंशियल टूटना बाकी है। उनका नंबर आ चुका है, आ चुका है। कभी भी वो शुरुआत हो सकती है, क्योंकि वहीं पर पैसा डला है FIS का बहुत बड़ा, एंड वहीं से पैसा निकलेगा, सीधी सी बात है। और कहां आप जाओगे, बड़ा पैसा तो वहीं है। रिलायंस की बात करें, 2018 और 2021 की ट्रेंड लाइन के बिल्कुल बीच में आ चुका है। यहां पर ना मैं आपसे ऑलमोस्ट फ्राइडे थर्सडे को मैं आपको शाम को जो मार्केट प्रिडिक्शन फॉर टुमारो वाली वीडियो है, उसमें मैं कह के गया था कि रिलायंस की एक ऐसी क्लोजिंग हुई है, मूविंग एवरेजेस के बीच में हुई है। ये आप पर्पल वाला जो है ना मूविंग एवरेज, वो देखिए, एंड ये जो ग्रीन वाली लाइन दिख रही है, उसके बीचों बीच आपकी क्लोजिंग हुई थी। यहां पर कुछ बड़ा होना है, ये शब्द मेरे रहते हैं, यहां पर कुछ बड़ा होना है, या तो एक बड़ा अपसाइड या फिर एक बड़ा डाउनसाइड। 5% टूट गया वहीं से, चाहे आप कैसे भी कर लीजिए, कुछ भी खबर मान लीजिए कि खबर की वजह से या वगैरह वगैरह की वजह से खबर आई थी। स्टॉक मार्केट जो क्रैश हुए हैं अभी 6% वो आई थी हमारे मार्केट के बाद। ये पहले भाई साहब 5% टूट गए थे, तो ये उसके बाद का भी प्रेशर आना बाकी। तो ये बात यहां पर है। फिलहाल आपके सामने कुछ यही हाल है, फिलहाल आपके सामने कुछ यही देखने को मिल रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं। बट अगर यहां पर ना मेरा यही कहना है, ये अगर आपका 2021 की ट्रेंड लाइन के नीचे कामकाज करना स्टार्ट किया, वो एक ना ट्रिगर करेगा एक बड़ी फॉल को। शायद अभी कुछ भी नहीं हुआ है, यहां पर ना आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है 1140, ये ध्यान में रख के जाइएगा। 1140 स्टॉक के अंदर काफी इंपॉर्टेंट जगह होने वाली है। सो लेट्स सी रिलायंस के अंदर क्या होने वाला है। ये 2021 की जो ट्रेंड लाइन है, अगर ये ब्रेक हो गई तो भाई यहां पर ना एक अच्छी खासी शायद गिरावट हमें देखने को मिले, और वो 100 रुपए की तो होगी, लेकिन क्या वो 100 रुपए से ज्यादा की गिरावट होगी, ये देखना बनता है। क्योंकि एक 2018-2021 की ट्रेंड लाइंस जो है वो ब्रेक होती हैं, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा एक ना मतलब स्टॉक लिए अच्छा नहीं रहता, ठीक है ना। अब हो सकता है यहां से अगर ये ब्रेक हो तो 10% का फॉल और आ जाए, 20% का फॉल और आ जाए, ये देखना बनता है। और अगर घूमना होगा तो वो यहीं से घूमेगा। तो ये भी यहां पर ना बात याद रखिएगा। मैं आपसे कब से बोला था कि ये ट्रेंड लाइन बना लीजिए,
ये ना मूविंग एवरेज लगा लीजिए, आपको रिलायंस ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। नहीं करे, ये जो अपना जो ना तेजी आई थी, ये हम ही लोग प्रेडिक्ट करे थे, समझ रहे ना, ये हम ही लोग प्रेडिक्ट करे थे। एंड ये जो गिरावट आई थी यहाँ पर ना 3 बार जो फॉल हुआ, लग रहा था इस एक्सपायरी में 1330 चला जाएगा, लेकिन वो गया नहीं। दिक्कत वही होगी ना कि, और वहीं से यहाँ पर फॉल आ गया एकदम से 1310 के आसपास से फॉल आना स्टार्ट हुआ। वीक तो है, कितना और वीक होगा पता नहीं है, बट मेजर सपोर्ट जो है ना वो यही ट्रेंड लाइन है। अगर इसके नीचे कामकाज करना स्टार्ट कर दिया, 1-2 दिन से नहीं बनता है, कम से कम 3-4 दिन अगर यहाँ पर ना इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा, जो कि मैं आपको बता दूंगा, कवर कर लूँगा, बट यहाँ पर ना कल की डेट में 1140 आप याद रखिए, 1140 रुपये का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 1140, 1130 मान के चलिएगा, यही है जो कुछ भी है। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग हो गई ठीक है, अदरवाइज ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी। इसके नीचे की क्लोजिंग मानिएगा, कल हम कवर करते हैं, देखते हैं क्या रहता है, बट हाल फिलहाल में यही है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक और बात, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए भाई? वेट करिए, समय दीजिए। बाई करना है, ऑप्टिमिस्टिक मत बनिए, कोई भी कुछ भी कह रहा हो ऑप्टिमिस्टिक मत बनिए। बाई करना है रिलायंस जैसे स्टॉक को, धीरे धीरे बाई करिए। मैं हर जगह बस यही बोल रहा हूँ, स्लोली बाई करिए। टैरिफ वॉर कितनी इंटेंसिफाई होगी, उसका कितना इंपैक्ट आएगा अभी किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन ये सीरियस मामला है, कोई छोटा मोटा नहीं है, सीरियस मामला है। तो आप इस पर नजर रखिए। बाई करना है, स्लोली बाई करें, स्लोली बाई करेंगे तो आपका एवरेज बनता जाएगा। ये डरने की बात नहीं, ये अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही है। अब यही बात है ना कि आप खरीदते चले जा रहे हैं, रिटर्न आपके हाथ में लगने, एक टाइम पर आकर आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा। चलो भाई रिलायंस के 100 शेयर खरीदने हैं, अब 10-10 करके 10 बार में शेयर बाई करते हैं। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये समय ना आसानी से रिटर्न नहीं बनेगा, ये समय आसानी से रिटर्न बनाने वाला नहीं है। ये है अपने इकट्ठे करने का माल, बस अपने झोली में डालते रहो, ठीक है ना। जैसे ही सही समय आएगा यही आपका साथ देंगे और लंबा साथ देंगे। तो बात इतनी सी यहाँ पर आ जाती है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। रिलायंस ने सभी मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग दे दी है। 1140 1130 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर उसके नीचे की क्लोजिंग होती है, यानी कि 2018 की ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगी। अब देखते हैं 2018-2021 की ये ट्रेंड लाइन, मतलब 2018 वाली जा चुकी है, 2021 की रह गई है, 2021 की भी ट्रेंड लाइन टूट जाएगी, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी रहेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।